स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर, मित्तल गर्ल्स कॉलेज सरदार शहर। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। पहले हम लेंगे ब्लास्टुला के डेफिनेशन। ब्लास्टुला क्या होता है? जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में जो डिवीजन होती है उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज, यानी विदलन। तो क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बहुकोशिकीय, जाइगोट सिंगल सेल है, बहुकोशिकीय संरचना बनती है, उसको कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं उसको? ब्लास्टुला। अगर जाइगोट में जो क्लीवेज हुआ यानी विदलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप अगर सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बनती है, यानी कि ये जो पूरे ब्लास्टोमियर्स हैं या जो कोरक खंड हैं, इनके बीच में जगह नहीं हो, अगर ये पूरा क्या बने? सॉलिड मास बने, ठोस बॉल जैसी संरचना बने, तो इस संरचना को कहते हैं मॉर्यूला। इसमें हम न्यूक्लियस बना देंगे सब में। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लीवेज जब होता है तो समसूत्री विभाजन है, लेकिन इसके अंदर जो है ओवरऑल जो साइज है, ये साइज जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हर जो रिपीटेड डिवीजन होती है उसमें सेल्स की साइज छोटी होती जाती है, और ये सॉलिड अगर मास बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्यूला कहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें बीच में कैविटी बनती है, जैसे यहां मान लो यहां कैविटी बनी और ये पूरे बाकी क्या है? सेल्स हैं। ये पूरे बाकी सेल्स हैं यानी ब्लास्टोमियर्स है। ठीक है, पूरा हम इसको भर दें, ये पूरे सेल्स हैं और ये कैविटी बनती है। तो ये कैसी बॉल बनी? जिसमें बीच में क्या है? एक स्पेस है। तो ये स्पेस कहलाती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और ये सेल्स कहलाते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है। और ये संरचना कहलाती है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला क्या है? जाइगोट में विदलन हुआ, विदलन के परिणाम स्वरूप जो बहुकोशिकीय संरचना बनी, इस बहुकोशिकीय संरचना में बीच में एक कैविटी है जो क्या है? ब्लास्टोसील। और ये जो बहुकोशिकीय बन रहे हैं ये कहलाएंगे ब्लास्टोमियर। तो इस तरह की जो मल्टीसेलुलर संरचना है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टुला। अगर इनके बीच में स्पेस नहीं है, एक सॉलिड मास बन रहा है सेल्स का, तो ये कहलाता है मॉर्यूला। मॉर्यूला शब्द बना है मलबरी से। मलबरी यानी शहतूत। तो शहतूत का फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल पास पास इस तरह से शहतूत के ये अरेंज होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी बीच में स्पेस नहीं है। तो ये वो मॉर्यूला और ये है ब्लास्टुला जिसमें ब्लास्टोसील है। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। एग्जाम में ब्लास्टुला की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मॉर्यूला और ब्लास्टुला में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और टाइप्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लेते हैं टाइप्स। स्टीरोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, पेरिब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। अब हम एक एक करके लेते हैं। स्टीरोब्लास्टुला, जब क्लीवेज की दर धीमी होती है, यानी क्लीवेज स्लो होता है, तो जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो साइज में बड़े बनते हैं। ये साइज में बड़े और संख्या में कम। साइज में बड़े हैं ये और संख्या में क्या है? कम है। ठीक है। और इसमें जो ब्लास्टोसील होती है वो छोटी होती है। तो ये बाहर वाले क्या है? ब्लास्टोमियर्स है और ये ब्लास्टोसील है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ब्लास्टोमियर्स की साइज क्या है? बड़ी है, और ब्लास्टोसील जो है छोटी है। ये तब होता है जब क्लीवेज की दर क्या होती है? स्लो होती है। और इस तरह का जो ब्लास्टुला बना है वो कहलाता है स्टीरोब्लास्टुला। और ये एग्जाम्पल है नीरीज और मोलस्का में जो ब्लास्टुला बनता है वो स्टीरोब्लास्टुला प्रकार का होता है। यानी ब्लास्टोमियर बड़े हैं साइज में, एक स्तर में अरेंज हैं और बीच में छोटी ब्लास्टोसील है। स्टीरोब्लास्टुला। अब हम लेते हैं सेकंड टाइप, सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला जो है इसमें ब्लास्टोसील बड़ी होती है। ये ब्लास्टोसील है, ये बड़ी है, और इसके बाहर जो ब्लास्टोमियर्स है वो साइज में छोटे हैं। ब्लास्टोमियर छोटी साइज में है, संख्या में अधिक है।
ये ब्लास्टोमियर्स हैं, न्यूक्लियस बना देंगे हम सब में। ये हो गई ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, और ये है ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स जो है छोटे हैं साइज में, संख्या में अधिक हैं, और बीच की जो कैविटी है ब्लास्टोसील है वो बड़ी है साइज में। और इस प्रकार का ब्लास्टुला सीलो, क्योंकि सीलोम बड़ी है इसमें, ठीक है, ब्लास्टोसील बड़ी है और ब्लास्टो जो मियर्स है ये छोटे हैं और संख्या में अधिक हैं। इस प्रकार का ब्लास्टुला देखा जाता है इकाइनोडर्मेटा में और एम्फिओक्सिस में। ये हो गया सीलोब्लास्टुला। अब हम लेते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय यानी जैसे एम्फिओक्सिस, जैसे एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस यानी जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, तो एम्फी मतलब दो। तो इसमें एम्फीब्लास्टुला जो है, इस ब्लास्टुला में दो साइज के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, छोटे साइज के ब्लास्टोमियर और बड़े साइज के ब्लास्टोमियर। और इस प्रकार का ब्लास्टुला जो है वो मीजोलिशिथियल जो एग्स होते हैं, मीजोलिशिथियल, मीजोलिशिथियल यानी जिनमें टीटक की मात्रा एप्रोप्रिएट है, ना ज्यादा ना कम। तो मीजोलिशिथियल प्रकार के जो एग्स होते हैं इनमें जो है एम्फीब्लास्टुला बनता है। इसका कारण क्या है, जैसे ये मान लो है एग, ये एग है और इसमें यहाँ पर एनिमल पोल है, यहाँ पर क्या है एनिमल पोल, और जिस तरफ योक होता है वो क्या कहलाता है वेजिटल पोल, और वेजिटल पोल की तरफ क्या है योक है। ये इतना मान लो इसका योक है, ठीक है, ना तो ये बहुत ज्यादा है ना ये बहुत कम है। मीजोलिशिथियल, मीजोलिशिथियल अंडे पाए जाते हैं किसमें, एम्फीबियंस में, ठीक है, फ्रॉग में तो जो है मीजोलिशिथियल प्रकार का एग होता है। एनिमल पोल सक्रिय होता है क्योंकि यहाँ पर योग की मात्रा कम है और इस वाले भाग में जो सेल्स बनेंगे उन्हीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि इस वाले भाग में योग नहीं है तो यहाँ पर जो क्लीवेज की दर है वो फास्ट होगी, और वेजिटल पोल में क्योंकि योग है यहाँ पर जो क्लीवेज की दर है वो स्लो होगी, जिसके परिणाम स्वरूप एनिमल पोल की साइड में या हम कहें सक्रिय जो ध्रुव है उस तरफ जो कोशिकाएं हैं वो संख्या में क्या होंगी, अधिक होंगी, वो संख्या में अधिक होंगी और साइज में छोटी होंगी। ये साइज में छोटी है क्योंकि इसमें क्या है योग नहीं है तो क्लीवेज की दर जो है ये फास्ट है। तो इस तरह से सक्रिय ध्रुव की तरफ जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव की तरफ जो ब्लास्टोपोर्स बन रहे हैं वो साइज में क्या है छोटे हैं, तो इनको कहते हैं माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स। और वेजिटल पोल की तरफ क्योंकि योग है तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसकी क्लीवेज की दर क्या है स्लो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बनेंगे बड़ी साइज के जो है सेल्स बनते हैं, तो ये वाले कहलाएंगे मैक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स। और कैविटी फॉर्मेशन होगा इसमें एनिमल पोल की साइड में, यहाँ पर कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम बाउंड्री बना दें क्योंकि ओवरऑल साइज उतनी रहती है, ओवरऑल साइज उतनी रहती है। तो ये हो गया ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। तो दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बने, छोटी साइज के ब्लास्टोमियर्स एनिमल पोल की साइड में और बड़ी साइज के ब्लास्टोमियर्स वेजिटल पोल की साइड में। क्योंकि एनिमल पोल की साइड में क्लीवेज की रेट फास्ट थी और वेजिटल पोल की तरफ योग होने के कारण क्लीवेज की दर जो है वो स्लो थी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। एक तो बताया फ्रॉग में, तो ये फ्रॉग का है। इसी तरह से साइकॉन, साइकॉन के अंदर जो ब्लास्टुला बनता है वो भी एम्फीब्लास्टुला होता है। इसका एक लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। उसमें जो माइक्रोमियर्स होते हैं, ये माइक्रोमियर्स है जैसे आधे पोर्शन में लगभग, ठीक है, सब में न्यूक्लियस होगा बीच में, ये माइक्रोमियर्स हैं। पहले हम इसकी बाउंड्री बना देंगे। तो माइक्रोमियर्स जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड,
ठीक है। और जो मैक्रोमियर्स है संख्या में कम होंगे, साइज में बड़े होंगे, है ना, तो इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो माइक्रोमियर्स में फ्लैजिला है, जबकि मैक्रोमियर्स में फ्लैजिला नहीं है और साइज में बड़े हैं। तो साइकॉन में जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, क्योंकि दो तरह की जो है इसके अंदर भी दो तरह के क्या है, ब्लास्टोमियर्स है, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। फ्रॉग के एम्फीब्लास्टुला में और साइकॉन के एम्फीब्लास्टुला में अंतर क्या है? फ्रॉग वाले में जो माइक्रोमियर्स है इनमें फ्लैजिला नहीं है, जबकि साइकॉन वाले के माइक्रोमियर्स जो है वो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स है। और इसमें कैविटी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है एनिमल पोल की साइड में। तो ये है एम्फीब्लास्टुला, किसमें? एम्फीबियंस और साइकॉन में। अब हम लेते हैं डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला जो है वो पाया जाता है उन अंडों में जिनमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो योग की मात्रा अधिक होती है यानी मेगालिशिथियल, और वी कैन से पॉलीलिशिथियल, और वी कैन से मैक्रोलिशिथियल, बहुपीतकी अंडे। ठीक है, बहुपीतकी अंडों में जो विलयन है, जो ब्लास्टुला है वो डिस्कोब्लास्टुला होगा। चिक के डेवलप, और ये किसमें पाया जाता है? जैसे रेप्टाइल्स में, एवीज में और प्रोटोथीरियन मैमल्स में जो अंडे होते हैं वो बहुपीतकी अंडे होते हैं। तो इनके अंदर जैसे हमने मुर्गी का एग का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये योग है, और योग के ऊपर यहाँ पर केवल डिस्क फॉर्म में इतनी सी जगह पर जो है ये ब्लास्टोडिस्क है, और इस वाले भाग से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये पूरा योग वाला भाग है, और केवल इतने भाग में जो डिवीजन होगा, इसके डिवीजन से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लास्टुला है डिस्कोब्लास्टुला, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लीवेज होगा, उस क्लीवेज के परिणाम स्वरूप ये योग के ऊपर, ये योग है, और इसके ऊपर यहाँ पर बनेंगे सेंट्रल सेल्स जो छोटी साइज के होंगे सेंटर वाले पॉइंट में, और बाहर की साइड में जो सेल्स होंगे वो बड़े साइड के बड़े होंगे, मार्जिनल सेल्स। क्या होंगे ये है मार्जिनल सेल्स, और ये है सेंट्रल सेल्स। सेंट्रल सेल्स सेंटर वाले भाग में है। ठीक है, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन यानी क्लीवेज होता जाएगा, वैसे वैसे जो सेंट्रल सेल बनते जाएंगे, और परिणाम स्वरूप यहाँ वाला जो एरिया है, ये यहाँ वाला जो एरिया है, तो ये एरिया जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इसको कहते हैं एरिया पेल्यूसिडा। पेल्यूसिडा, और मार्जिनल वाला जो है वो जो है कहलाता है एरिया ओपेका, अपारदर्शी क्षेत्र। ये पारदर्शी क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ना इसके ऊपर, योग के ऊपर, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो छोटी साइज के हैं और इनमें योग नहीं है। उसके बाद में ये जो सेल्स है, वापस हम इसको बनाएं, ये योग हो गया, और इसके ऊपर ये जो सेंट्रल सेल्स है ये इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये ऊपर की तरफ आ गए सेंट्रल सेल्स, और ये मार्जिनल सेल्स इस तरफ है, ये मार्जिनल सेल्स हैं। यानी योग से और ये जो सेंट्रल सेल थे इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। जब ये स्पेस क्रिएट हो जाता है तब इस लेयर को जो सेंट्रल सेल से बनी है इसको कहते हैं इपीब्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? इपीब्लास्ट। और योग और इपीब्लास्ट के बीच में यहाँ एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी। सब जर्मिनल कैविटी, ये जर्मिनल फॉर्म है क्योंकि इससे क्या बना है? एम्ब्रियो बनेगा, और इसके नीचे कैविटी है, तो ये क्या कहलाती है? सब जर्मिनल कैविटी। फिर जब और क्लीवेज होगा तो उसके परिणाम स्वरूप इसी इपीब्लास्ट में से कुछ बड़ी साइज की जो सेल्स हैं वो सेल्स टूट करके ये सब जर्मिनल कैविटी में आने लगती हैं, और फिर ये कंबाइंड हो जाती है एक दूसरे से ये, और ये लेयर बन जाती है हाइपोब्लास्ट। क्या बन जाती है ये? हाइपोब्लास्ट। अब हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के बीच में
ये यहाँ पर एक कैविटी बन गई हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ ये कैविटी बनी है, ये है अब इसकी ब्लास्टोसील। ये क्या है? ब्लास्टोसील है, ठीक है। तो इस तरह का जो ब्लास्टुला बनता है वो क्या कहलाता है? डिस्कोब्लास्टुला। तो डिस्कोब्लास्टुला किसमें होता है? मेगालिशिथियल, पॉलीलिशिथियल और वी कैन से मैक्रोलिशिथियल अंडों में, जो रेप्टाइल्स में, एवीज में या प्रोटोथीरियन मैमल्स में होते हैं, उनमें योग अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल डिस्क के फॉर्म में, यहाँ डिस्क के फॉर्म में, यहाँ जो पार्ट है केवल इस वाले पार्ट में, ये सक्रिय ध्रुव है, ये सक्रिय ध्रुव है, एनिमल पोल है, इसमें डिवीजन होगा, यानी इसमें क्लीवेज होगा और इससे पूरा एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो इससे सेंट्रल सेल्स जो छोटी है साइज में, ये क्या बना लेंगी? इपीब्लास्ट। इसी में से जो साइज में बड़ी है सेल्स वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, बना लेंगी हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के अंदर एंडोडर्मल, हाइपोब्लास्ट के अंदर जो है एंडोडर्मल सेल्स है, ठीक है। और इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस है, कैविटी बनी है, वो है ब्लास्टोसील और ये योग का पार्ट है, ये योग है। तो इस तरह का जो ब्लास्टुला है वो क्या कहलाता है? डिस्कोब्लास्टुला। अब हम लेते हैं पेरीब्लास्टुला। पेरी मतलब परिधि की तरफ। पेरीब्लास्टुला को सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी कह सकते हैं। यह पाया जाता है सेंट्रोलिशिथियल एग्स में। सेंट्रोलिशिथियल एग्स में, सेंट्रोलिशिथियल एग जैसा कि इंसेक्ट में है, जैसे ये एग है, सेंटर में जो मेन पार्ट है ये योक है। ये क्या है? योक है। और इसका एक्टिव जो साइट है या एनिमल जो साइट पोल है वो इतना है, यानी इस वाले भाग में डिवीजन होगा और इस वाले में क्लीवेज होने के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? एम्ब्रियो का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्लीवेज होता है वो भी सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल यानी बस ये क्योंकि योग हो गया नीचे, यहाँ पे डिवीजन होगा नहीं, तो इसमें क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो इस तरह से परिधि की तरफ ही रह जाते हैं। ये परिधि की तरफ, योग के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं, ये परिधि की तरफ रह जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सेंटर में योग है, तो जहां योग है वहां तो क्लीवेज होगा नहीं, और साइड में जो स्पेस है यहाँ पर जो है ब्लास्टोमियर्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और इनके अंदर ब्लास्टोसील नहीं होती है, जगह ही नहीं है ब्लास्टोसील कैविटी की, है ना। तो इस तरह का जो ब्लास्टुला है वो कहलाता है पेरीब्लास्टुला, या इसको सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी कह सकते हैं। सुपरफिशियल ब्लास्टुला जो पाया जाता है सेंट्रोलिशिथियल एग्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स में। अब हम लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है इस प्रकार का ब्लास्टुला होता है मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर जो है सबसे बाहर जो सेल की लेयर बनती है, बाहर की तरफ जो सेल की लेयर बनती है वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। मैमल्स के अंदर मोरुला फॉर्मेशन होता है पहले, मोरुला फॉर्मेशन यानी ब्लास्टोसील पहले नहीं बनती है, ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ जो सेलुलर लेयर है ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो का मतलब होता है पोषण, हम पढ़ते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, है ना, स्वपोषी, परपोषी, है ना। तो सबसे बाहर की जो लेयर है ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करेंगी। यानी मैमल्स के अंदर जो है क्या बनता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो भोजन कहां से मिल रहा है? प्लेसेंटा से मिल रहा है। योग नहीं होता ना उनमें, या नाक के बराबर होता है, एलिशिथियल एग्स होते हैं, ठीक है। तो इनको पोषण कहां से मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये लेयर जो है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको पोषण यहां से मिलेगा। और इसके यहां पर ये है एम्ब्रियोनिक नोब।
ये जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियोनिक नोब, यानी इन सेल्स से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये एम्ब्रियोनिक नोब, एम्ब्रियोनिक नोब, इन सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक नोब और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में यहां पर भी एक सेलुलर लेयर पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक नोब और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में यहां पर भी सेलुलर लेयर होती है, और ये जो सेल की लेयर है इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगी, और इसमें ब्लास्टोसील जो है वो ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। स्टीरोब्लास्टुला, हम छोटा छोटा डायग्राम यहाँ बना देते हैं। ये ब्लास्टोमियर साइज में क्या है, बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, ब्लास्टोसील छोटी होती है। सीलोब्लास्टुला, ब्लास्टोसील बड़ी होती है, ब्लास्टोमियर्स छोटे होते हैं और बाहर की तरफ संख्या में अधिक होते हैं और बाहर की तरफ इस तरह से अरेंज है। ठीक है। एम्फीब्लास्टुला, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स, ये बना दिया। माइक्रोमियर्स छोटी साइज के, ये मैक्रोमियर्स, और ब्लास्टोसील जो है ये माइक्रोमियर यानी एनिमल पोल की साइड में होगी। डिस्कोब्लास्टुला, मुर्गी वाले में बताया जो चिक में, एम्ब्रियो में। पेरीब्लास्टुला इंसेक्ट में, क्योंकि योग की मात्रा बहुत अधिक है तो इसमें ये योग है, और यहाँ साइड में जो है ये परिधि की तरफ ब्लास्टोमियर्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये हो गया सुपरफिशियल ब्लास्टुला। और ब्लास्टोसिस्ट मैमेज के अंदर, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट है आउटर मोस्ट लेयर, एम्ब्रियोनिक नोब है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, इन दोनों के बीच में एक और लेयर है जिससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। यहाँ आपको जो है टाइप्स दिए गए हैं, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, सब आपको डायग्राम्स से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।